हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं हूं केसिंग और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ का रोज़ नया वीडियो देखने को मिलता रहेगा फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग चलते हैं सूरजपुर, और सूरजपुर में आती है और स्टेट लेवल कमेटी जब उसका सत्यापन करती है तो आप पात्रता की दायरे में आ जाते हैं। ये चूंकि 3 दस्तावेज हर किसी के पास होता है, अगर आप इस प्रकार के 18 प्रकार के काम करते हो तो आप इसमें जो है लाभ ले सकते हो। और लगभग सभी का आवेदन सत्यापन होना है जो इस प्रकार के लाभ लेना चाहते हैं। जब आपका सत्यापन की प्रक्रिया हो जाएगी तो सबसे पहले इसमें केंद्र सरकार के द्वारा आपको पीएम विश्वकर्मा का प्रमाण पत्र और आईडी दिया जाएगा। विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए पीएम विश्वकर्मा का जो प्रमाण पत्र है और आईडी दिया जाएगा। इसके पश्चात यदि आप लोन लेना चाहते हो तो वो आवेदन सीधे बैंक की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके माध्यम से 1 लाख रुपए का प्रथम लोन होता है जो केवल 5% के ब्याज दर पर प्राप्त होगा। यदि इस 1 लाख रुपए के लोन को अगर 18 माह में अगर आप वापस करते हो तो पुनः उसमें 2 लाख रुपए तक का लोन करने का प्रावधान है, और वो भी 5% के ब्याज दर पर होगा, और वो 30 महीने की 30 महीना उसका पुनर्भुगतान अवधि होगा। तो ये तो आपको रियायती दर पर ब्याज लोन का प्रावधान हो गया। इसमें जो आईडी और पहचान पत्र आपको मिला, उस आईडी और पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापन के पश्चात जो होगा आपका 5 दिवसीय आप प्रशिक्षण भी ले सकते हो। हमारी आईटीआई कौशल विकास की जो लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और विभिन्न व्यावसायिक संस्थान हैं, वो आपको 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण देते हैं। जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हो उसी व्यवसाय संबंधी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब आप उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेंगे तो वहाँ से आपको पर डे 500 रुपये का शिष्यवृत्ति के रूप में या मानदेय के रूप में कहें आपको प्राप्त होगा। मतलब आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा और 500 रुपये डेली पैसा भी प्राप्त होगा। अच्छा, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस व्यवसाय में और ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है और प्राप्त करूं मैं, तो उसमें 15 दिवसीय प्रशिक्षण का उन्नत प्रशिक्षण जिसको हमको कहते हैं एडवांस ट्रेनिंग, उसका भी प्रावधान है। तो एडवांस ट्रेनिंग अगर कोई लेता है 15 दिवसीय तो उसमें भी आपको 500 रुपये पर डे का मानदेय मिलेगा और आपको जो प्रमाण पत्र है वो भी प्राप्त होगा। तो ये प्रशिक्षण में के तहत आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उसी को और अच्छे ढंग से और अन्य गतिविधियां और वर्तमान में मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह की जो डॉक्यूमेंट्स है या दस्तावेज है वो भी तैयार करा के डिपार्टमेंट आपको देगी। इसमें एक चीज़ और है कि जब आप प्रशिक्षण लेते हो तो आप या फार्म भरते हो तो उस समय एक ऑप्शन और आता है, क्या आपको अच्छी मशीनें चाहिए, अच्छी टूल किट चाहिए? तो टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट भारत सरकार सीधे आपके घर में पहुंचाएगी डाकिया के माध्यम से। जिस व्यवसाय से आप संबंधित हो निःशुल्क आपको 15,000 रुपये तक का टूल किट दिए जाने का भी प्रावधान इस योजना में है। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय करते हो और अपन आजकल फ़ोन पे और यूज करते हैं, यूपीआई लेन देन अगर करते हैं उस व्यवसाय का, तो जो आप फार्म भरते टाइम जिस अकाउंट नंबर को डाला है उस अकाउंट नंबर से अगर यूपीआई चलता है आपका, यानी फ़ोन पे वगैरह चलता है, पेटीएम चलता है, तो प्रति लेन देन 1 रुपया अधिकतम 100 रुपये प्रति माह आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट इस योजना का है। और इस योजना के लिए जो है आपको बहुत अधिक दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ये 3 चीज़ों को ले जाना है सीएससी सेंटर, और वहाँ फिर आपका जो आधार नंबर पे OTP आएगा, और उसके बाद जब आप OTP आएगा उसको डालने के बाद आपका अंगूठा लिया जाएगा, और उसके बाद वो ऑलरेडी आवेदन फॉरवर्ड हो जाएगा नगरीय निकाय में, और गांव में अगर आप रहते हैं तो ग्राम पंचायत प्रधान के पास। तो ये बेसिक दस्तावेज है। और इसके सत्यापन की प्रक्रिया उसके पश्चात, तो सत्यापन 2 स्तर से होता है। एक मैंने बताया प्रधान या नगरीय निकाय का जो CMO नगर पालिका या नगर पंचायत है वहाँ से सत्यापन होगा। उसके बाद जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में जाएगा, SLBC में सत्यापन होगा। एक इसके पैरेलल एक सत्यापन बैंक के द्वारा भी किया जाता है, और वो सत्यापन होने के पश्चात आपको पात्रता आ जाती है। तो ये बुनियादी चीज़ें थी पीएम विश्वकर्मा योजना की। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो दर्जी, नाई, जो हम लोग के एरिया में प्राप्त होते हैं, देखिए जो कुम्हार हैं, जो नाई हैं, बढ़ई हैं, इस टाइप के व्यवसाय से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है वो निःशुल्क आवेदन अपने CSC सेंटर में कर सकता है।
तो ये मुख्य हमारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होता होगा तो जिला व्यापार उद्योग केंद्र का दरवाज़ा हमेशा खुला है, आप जब चाहे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि इस बीच मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हो, वहीं पास खड़े होकर आप बता सकते हो, हम उसमें आपको जो जानकारी है वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा रोजगार के लिए हमारा जो जिला व्यापार उद्योग केंद्र है वो 3 प्रकार का हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से व्यवसाय चलता है। एक होता है निर्माण, जिसमें हम लोग उद्योग या इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा होता है सर्विस, जिसमें हम सर्विस सेक्टर या सेवा उद्यम कहते हैं। और तीसरा होता है व्यवसाय, जिसको बिजनेस अपन कहते हैं। इन तीनों में बेसिक अंतर मैं समझा दूँ आपको। व्यवसाय अपन उसको कहते हैं जिसमें हम सामान को खरीदते हैं और बेच देते हैं, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होता। और प्रोसेसिंग नहीं होता इसका अर्थ क्या है, हमने सामान को खरीदा और बेच दिया, तो वो व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है वो सर्विस होता है। सर्विस में हमारा कौन सी गतिविधियां आती हैं, जो ब्यूटी पार्लर है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर है, जो फोटोकॉपी सेंटर है, तो इस प्रकार जो होटल ढाबा है, इस टाइप का जो गतिविधि है वो सर्विस में आता है। और इसके पश्चात जो होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हमने सामान को लाया, मान लो आपने कागज का टुकड़ा लाया, उसको मस्त स्टेपलर करके कवर लगा दिया, वो कॉपी बन गया। उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। पहले वो कागज का गत्ता था और उसके बाद हमने उसको स्टेपल करके कॉपी का रूप दे दिया, तो वो क्या हो गया, उद्योग हो गया। तो इस प्रकार हम तीनों सेक्टर में लोन उपलब्ध कराते हैं। तो ये होता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब मैं जो 3 चीज़ें हैं उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे आवेदन करते हैं उसके विषय में बताऊंगा। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें हम उद्योग और सर्विस इन 2 सेक्टर में लोन के माध्यम से या बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए मुख्यतः 6 दस्तावेज लगते हैं। पहला होता है आधार कार्ड, दूसरा फोटो, तीसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ST SC OBC से हैं तो, या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो आप अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट या फिर उसका एफिडेविट जब वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जनसंख्या प्रमाण पत्र आपके ग्राम पंचायत का, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप जो पैसा लोगे उसका उपयोग कैसे करोगे, कहाँ करोगे, इसके विषय में जो है आपको ये 6 दस्तावेज के आधार पे आपको आवेदन करना होता है। आप आवेदन कहाँ करोगे, तो आप आवेदन KVIC-online.gov.in में सेल्फ आवेदन भी कर सकते हो। यदि किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो DIC से आप संपर्क भी कर सकते हो। इसमें सर्विस सेक्टर में अधिकतम वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 20 लाख रुपए तक का लोन देने पर हम लोग 35% तक का सब्सिडी देते हैं। और वही ग्रामीण मतलब उद्योग स्थापित करना चाहते हैं अगर कोई, तो 50 लाख रुपए तक का लोन अपन उपलब्ध कराते हैं। और वो 50 लाख रुपए तक का लोन पे भी हम लोग 35% तक सब्सिडी KVIC के माध्यम से हितग्राही को प्रदान करते हैं। तो ये हुआ आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यदि आपकी उद्योग या सर्विस सेक्टर में आप ज़्यादा भी लोन ले सकते हैं, लेकिन हम जो सब्सिडी की राशि देंगे वो 20 लाख या 50 लाख, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक के, और इंडस्ट्री या उद्योग के लिए जो है 50 लाख रुपए तक की राशि पे ही अपन सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी का जो दायरा होगा वो जनरल पुरुष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र अपन किसको मानते हैं, जो नगर पंचायत है और जो ग्राम पंचायत है उसको अपन ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। अर्थात जहाँ की जनसंख्या 20,000 से कम है तो वहाँ की को अपन ग्रामीण मानते हैं। और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है जनरल पुरुष को 25% और बाकी सभी को ST SC OBC विकलांग महिला वगैरह को 35% सब्सिडी की पात्रता आएगी। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण शक्ति वंदन अभियान के आज के इस समारोह में सूरजपुर जिले के कलेक्टर आदरणीय श्री रोहित व्यास सर का आगमन हुआ है। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज इस ऑडिटोरियम में आयोजित शक्ति वंदन अभियान, शक्ति वंदन
कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय श्री भीमसेन अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम, श्री अजय गोयल जी, श्री राजेश महलवाला जी, मुरली मनोहर सोनी जी, राजेश्वर तिवारी जी, अजय अग्रवाल जी, किरण खेस जी, किरण साहू जी, बिहारी कुलदीप जी, सत्यनारायण जायसवाल जी, नूतन विश्वास जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभागों से हमारे जो यहाँ पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारी हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जो हमारे स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर लेवल फेडरेशंस के जितने भी पदाधिकारी हैं, CLF के जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं, सभी को जय बिहान, नमस्कार। और NULM की दीदियों को भी नमस्कार। शक्ति वंदन अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें शासन का जो मानना था, जो मंशा जो थी वो ये थी कि महिलाएं जो हैं वो बहुत इस मामले में बहुत आगे रहती हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं और योजनाओं का लाभ पाने में और योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसमें महिलाएं ज़्यादा आगे रहती हैं। तो उसी को आधार बनाते हुए शक्ति वंदन अभियान की परिकल्पना की गई कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। आमंत्रित करता हूं मंच पर आकर अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा विश्वकर्मा योजना का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर करें। बाय।